किसी ने क्या खूब ही कहा है कि हर सुबह अवसर आपका दरवाजा जरूर खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रह गए तो धीरे से निकल जाएगी। हर सुबह इंसान के लिए एक नया अवसर और एक नई उम्मीद लेकर आती है, पर इसका उपयोग कैसे करना है ये तो उस इंसान पर ही निर्भर करता है। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है। एक शहर में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। वह उसी शहर के अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। उसका उस दुनिया में कोई भी न था। आकाश शहर के ही पेट्रोल पंप पर काम किया करता और अपने जीवन का गुजारा किया करता था, पर अपने इस जीवन से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर गरीबी और लाचारी ने उसके पांव जकड़ रखे थे। उसके भी कई सारे सपने थे। जब उस पेट्रोल पंप पर महंगी गाड़ी पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए आती तो उसको देखकर उसके मन में बड़ी हलचल होती। वो हमेशा यही सोचता कि कब मेरे पास भी इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी होगी, कब मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। और ना जाने ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में बस चलते ही रहते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। तभी एक दिन उसके पेट्रोल पंप पर एकदम महंगी खूबसूरत कार आई और उसके अंदर बैठा व्यक्ति आकाश से डीजल डालने के लिए बोला। आकाश ने इतनी महंगी कार आसपास या यूं कहें तो कभी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर महंगी कार को देखकर आकाश तो हक्का बक्का ही रह गया। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। आसपास के सभी लोग भी उस कार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आकाश की बड़ी जिज्ञासा हुई कि वह पूछे कि ये कार उस व्यक्ति ने कहाँ से खरीदी और कैसे खरीदी। पहले तो आकाश बहुत हिचकिचाया, फिर भी आकाश ने हकलाते हुए उस व्यक्ति से पूछ ही लिया, भैया ये गाड़ी आपके पास कैसे आई? आपने अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे पाई? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये कार 80 लाख की है। मुझे इस मुकाम को हासिल करने में खूब मेहनत करनी पड़ी। कई सालों तक की मेहनत के बाद जाकर मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। आकाश बड़ी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। अंत में उस व्यक्ति ने पैसा देते हुए आकाश से बोला, तुम भी इस मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हो। आकाश ने बड़े ही आश्चर्य होकर पूछा कि कैसे? ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो भला एक गरीब लड़का हूँ। व्यक्ति ने बड़े ही स्वाभिमान से कहा, मैं तुम्हें इस मुकाम तक लेकर आऊंगा, पर अभी मुझे जरा देर हो रही है। तुम मेरा ये विजिटिंग कार्ड रख लो, बाद में मेरे नंबर पर कॉल जरूर करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आकाश ने वो कार्ड रख लिया। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद आकाश यही सोचता रहा कि क्या ये सही कह रहा है, कहीं ये मेरे से कोई गलत काम ना करा ले। इतनी जल्दी इतना बड़ा आदमी कोई कैसे बन सकता है? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल उसके मन में आ रहे थे। आकाश पूरे दिन बस इसी बारे में सोचता रहा। दिन बीत चुका था, शाम होने को आई थी और घर जाने का समय भी हो गया था। बहुत सोचने समझने के बाद आकाश ने पास पड़े डस्टबिन में देखा और सोचा कि क्या यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा इतना बड़ा नसीब कहाँ। यही सोचते हुए उसने विजिटिंग कार्ड को फाड़ दिया और उस डस्टबिन में डाल दिया। उसका काम ऐसे ही चलने लगा। देखते देखते 5 साल गुजर गए। आकाश अब भी उसी स्थिति पर था जिस स्थिति पर वो 5 साल पहले हुआ करता था, और आज भी वह उसी पेट्रोल पंप पर काम कर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी जिंदगी बस कट ही रही थी कि फिर एक दिन वैसे ही कार उसके पेट्रोल पंप पर आ खड़ी हुई। इस कार को दोबारा देख आकाश के मन में ढेर सारी वैसे ही विचारें आते रही, और फिर से उसने कार में बैठे व्यक्ति से पूछ ही लिया, भाई ये कार आपके पास कैसे आई? बिल्कुल यही कार मैंने 5 साल पहले भी देखी थी। कार के अंदर बैठा व्यक्ति बोला, भैया आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो यहीं बगल में झाड़ू लगाने साफ सफाई करने का काम किया करता था। यहाँ तक तो मैं आपके कारण ही पहुँच पाया हूँ। आकाश बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उससे पूछ ही लिया, आखिरकार मैंने तो तुम्हारी कोई मदद नहीं की,
फिर मैं कैसे? कार में बैठे व्यक्ति ने बोला, भैया आपने ही तो उस व्यक्ति से विजिटिंग कार्ड लिया था। पता नहीं आपने क्या सोचकर उसे डस्टबिन में डाल दिया, पर मैंने आपकी और उसकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने सोचा कि इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत से उस फटे हुए विजिटिंग कार्ड के टुकड़ों को जोड़ा और उस नंबर पर कॉल किया। उसी व्यक्ति ने मुझे काम पर रख लिया और धीरे धीरे मैं सभी कार्य को सीखता गया और मेरा अनुभव भी बढ़ता गया। वह व्यक्ति मुझे हर काम में कुशल बनाने के लिए सारे दांव पेच सिखाता गया और मैं भी बड़े लगन से काम करता गया। मुझे आगे की पद के लिए प्रमोशन भी मिलता रहा। देखते ही देखते ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने इन 5 सालों में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। और ये वही 80 लाख वाली कार है। इसे तो मैंने बस अभी 2 महीने पहले ही खरीदा है। ये सब बता वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। आकाश को ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह बस यही सोच रहा था कि अगर उसने इस अवसर का फ़ायदा उठाया होता तो उस कार में आज वो उस व्यक्ति की जगह बैठा होता। पर अब आकाश के पास उस पछतावे के अलावा और कुछ भी ना था। दोस्तों, हमें भी बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं या फिर खुद से ही बहाने बनाने लगते हैं। इसी चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते और अपना अवसर यूं ही गवा बैठते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।